धनबाद नगर निगम ने अशरफी अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,27,64,750 रुपए जमा करने का आदेश दिया है। निगम ने स्वीकृत मानचित्र से अधिक बने 1335.3 वर्ग मीटर अवैध निर्माण को हटाने, पार्किंग व्यवस्था बहाल करने और फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर निगम के जांच में अस्पताल परिसर में स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण, पार्किंग नियमों और भवन उपस्थितियों में उल्लंघन की पुष्टि हुई। आदेश का पालन नहीं होने पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने, भवन सील करने और अन्य कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं अशरफी अस्पताल प्रबंधन के हरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें अब तक निगम की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलने के बाद नियम अनुसार जवाब दिया जाएगा। क्या असर उसमें देखा गया? देखिए, जैसा आप लोगों को पता होगा कि अभी पिछले बीते कुछ महीनों में कुछ देश में बड़े इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो एनओसी फायर को लेके हुआ हो या फिर लखनऊ में जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी थी। तो उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस रहती हैं कि जितना भी इलीगल स्ट्रक्चर है या फिर फायर एनओसी नहीं है, उसके क्रम में हम लोगों को समय समय पर निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। तो उसी के क्रम में जो पहले केस हम लोगों के रजिस्टर हो चुके हैं, डिस्पोजल जो करने थे हम लोग को, उसी में एक अशरफी वाला केस था। ये उस टाइम जो तत्कालीन नगर आयुक्त थे उनके द्वारा केस खोला गया था और उसमें कंप्लेंट जो आई थी वो जनरली जो हम लोग सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में करते हैं कि वहां पर रोड एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं या फिर वहां पर जो पार्किंग है वो एक लेन पूरा घेर रखा हुआ है। तो उसी क्रम में कंप्लेंट हुई थी, प्लस पब्लिक पिटीशन भी आई थी। तो उसके क्रम में एक तत्कालीन जो नगर आयुक्त थे उनके द्वारा एक टीम गठित की गई थी। टीम की फाइंडिंग आई थी कि जो नक्शा पास किया गया था उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया है और प्लस उसमें जो पार्किंग का प्रोविज़न था उसमें भी उन्होंने पार्किंग की जगह भी कुछ नया स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने सुनवाई करी, उन लोग को बार बार नोटिस दिए, उनके जवाब भी आए, उन सारे बिंदुओं को देखा गया और फिर बाद में जो भी नियम संगत कार्रवाई थी वो हम लोगों ने उसका ऑर्डर पास किया उस केस में। नक्शा में तो क्या खामियां थी? नक्शा में उन लोगों के 4 ब्लॉक थे जिसमें G+4 तक ही अप्रूवल था, लेकिन जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाया गया कि G+4 से भी ज़्यादा हाइट और ज़्यादा फ्लोर बना रखे थे। प्लस पार्किंग के लिए भी उन्होंने स्पेस नक्शा में पाया था, लेकिन वहाँ पर पार्किंग नहीं लग रही, पार्किंग बाहर लग रही थी। क्या फाइन वगैरह? फाइन देखिए, जो नक्शा होता है उसमें जनरली परमिसिबल लिमिट होती है और एक नॉन परमिसिबल लिमिट होती है। तो परमिसिबल लिमिट तक आप उसको जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ है उसको कंपाउंडेबल मान लेते हैं कि उसको डिमोलिश नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सरकार ने जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं उसमें फाइन का प्रावधान है, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने फाइन लगाया है और जो कंपाउंडेबल नहीं हो सकता है उसको डिमोलिश करने का आदेश दिया है। कितना फाइन? फाइन कंपाउंडेबल का कुछ 3 करोड़ से ऊपर, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है, पर 3 करोड़ से ऊपर का है टोटल। कोई जवाब आया तो? अभी कल ही ऑर्डर हुआ है, तो देखते हैं। सर, इस तरह के और भी भवन हैं जहां इस तरह की संभावना हो सकती है, तो क्या सर आगे कार्रवाई जांच वगैरह? देखिए, अभी हम लोगों ने वर्तमान में 35 से 40 रैंडम रैंडम बिल्डिंग्स को सेलेक्ट किया हुआ है और उसकी जांच हुई है, नोटिस भी इशू हो गए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कार्रवाई करी है, 2 ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो हम लोग अब जहां जहां पर ऐसी समस्या आएगी प्राथमिकता के आधार पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।